दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वर्ल्ड इंस्पायर्ड पे। आज मैं आपको अपने चैनल वर्ल्ड इंस्पायर्ड पे गौतम बुद्ध के माध्यम से बीता हुआ कल लौट कर नहीं आता आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा बात ना करते वीडियो की और प्रस्थान करते हैं। बीता हुआ कल लौट कर नहीं आता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था जिसका नाम राजू था। राजू अपने जीवन के अनुभवों और समझदारी के लिए जाना जाता था। गांव के लोग अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उसके पास आते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति जिसका नाम मोहन था राजू के पास आया। मोहन बहुत ही परेशान और दुखी लग रहा था। उसने राजू से कहा, राजू चाचा, मैं अपने अतीत की गलतियों के बारे में बहुत सोचता रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैंने अपने अतीत में कुछ चीजें अलग तरीके से की होती तो मेरा जीवन आज बेहतर होता। मैं इस चिंता से कैसे बाहर आ सकता हूँ? राजू ने मुस्कुराते हुए मोहन से कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारी समस्या का समाधान देगी। कहानी गौतम बुद्ध और बीता हुआ कल। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सुंदर बाग में बैठे हुए थे। वे अपने शिष्यों को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाने के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके एक शिष्य आनंद, जो अपने अतीत की गलतियों और पछतावे से परेशान था, बुद्ध के पास आया। आनंद ने कहा, गुरुजी, मैं अपने अतीत की गलतियों के बारे में बहुत सोचता रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैंने अपने अतीत में कुछ चीजें अलग तरीके से की होती तो मेरा जीवन आज बेहतर होता। क्या आप मुझे मार्गदर्शन कर सकते हैं कि मैं अपने अतीत की चिंता को कैसे छोड़ सकता हूं? गौतम बुद्ध ने ध्यान से सुना और कहा, आनंद, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी समस्या का समाधान देगी। बुद्ध ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम विजय था। विजय अपने अतीत की गलतियों और असफलताओं से बहुत परेशान था। वह हमेशा सोचता रहता था कि उसने अपने जीवन में कितनी गलतियां की हैं और अगर वह उन्हें ठीक कर सकता तो उसका जीवन कितना अलग होता। एक दिन विजय ने सुना कि गांव के पास एक बुद्धिमान साधु आए हुए हैं। उसने सोचा कि शायद साधु के पास उसकी समस्याओं का समाधान हो। विजय साधु के पास गया और अपनी परेशानियों के बारे में बताया। साधु ने विजय की बात ध्यान से सुनी और उसे एक पुराने पेड़ के पास ले गए। साधु ने कहा, देखो, यह पेड़ कई सालों से यहाँ खड़ा है। इसने कई आंधियां और तूफान देखे हैं, लेकिन फिर भी यह हर साल नए पत्ते और फल देता है। यह पेड़ अपने अतीत की विपत्तियों को छोड़कर हमेशा वर्तमान में जीता है। विजय ने पेड़ को देखा और समझ गया कि उसे भी अपने अतीत की गलतियों को छोड़कर अपने वर्तमान को सुधारना चाहिए। साधु ने विजय को एक कागज और पेन दिया और कहा, अब मैं तुम्हें एक और काम करने के लिए कहता हूं। इस कागज पर अपनी सभी गलतियों और पछतावों को लिखो। विजय ने कागज पर अपनी सभी गलतियों और पछतावों को लिख दिया। साधु ने फिर कहा, अब इस कागज को मोड़ो और नदी में फेंक दो। विजय ने वैसा ही किया। कागज नदी की धार में बह गया। साधु ने कहा, देखो, जैसे यह कागज बह गया और अब तुम इसे वापस नहीं पा सकते, वैसे ही तुम्हारा अतीत भी बह चुका है। तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन तुम अपने वर्तमान को बदल सकते हो और भविष्य को बेहतर बना सकते हो। गौतम बुद्ध ने कहानी समाप्त की और आनंद से कहा, आनंद, बीता हुआ कल लौट कर नहीं आता। हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने वर्तमान को बदल सकते हैं और भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अपने अतीत की गलतियों से सीखो, लेकिन उन पर चिंता मत करो। अपनी ऊर्जा और समय को वर्तमान में लगाओ ताकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। आनंद ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और समझा। उसने अपने अतीत की चिंताओं को छोड़ दिया और अपने वर्तमान को सुधारने और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी शुरू कर दी। राजू ने मोहन से कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बीता हुआ कल लौट कर नहीं आता, लेकिन हम अपने वर्तमान को सुधार सकते हैं और भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। अपने अतीत की गलतियों से सीखो, लेकिन उन पर चिंता मत करो। अपनी ऊर्जा और समय को वर्तमान में लगाओ ताकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। मोहन ने राजू की बातों को समझा और उसने अपने अतीत की चिंताओं को छोड़ दिया।
उसने अपने वर्तमान को सुधारने और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी शुरू कर दी। इस प्रकार मोहन ने भी यह महत्वपूर्ण पाठ सीखा कि बीता हुआ कल लौट कर नहीं आता, लेकिन हम अपने वर्तमान को सुधार सकते हैं और भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर ले, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।